Students, today we are going to discuss a very important topic, that is क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स। गुणसूत्री विकार एक तरह का आनुवंशिक विकार है। इस चैप्टर में, इस लेसन में हम ये देखेंगे कि कैसे गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन आने से किस तरह के सिंड्रोम या विकार होने की संभावनाएं होती हैं। पहली चीज हम शुरू करते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि क्रोमोजोम, जिन्हें गुणसूत्र हम कहते हैं, अगर हम बात करें एक कोशिका में, कोशिका के मध्य में केंद्रक जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम या गुणसूत्र की पोजीशन। तो प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र उसके केंद्रक में विद्यमान होते हैं। और उच्च श्रेणी के जीव, जिसमें हायर प्लांट्स हैं, या हम अगर मानव की बात करें तो उच्च श्रेणी का जीव है, उनमें क्रोमोजोम की संख्या जो होती है वो डिप्लॉयड होती है। 2n से हम उसको डिनोट करते हैं। हम एग्जाम्पल यहाँ पे मानव क्रोमोजोम का ही लेके चलते हैं। मानव कोशिका में हमें पता है 23 पेयर या 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इन 23 जोड़े गुणसूत्रों में भी 22 जोड़े गुणसूत्र जो होते हैं, 22 पेयर्स, उन्हें हम ऑटोजोम्स कहते हैं या अलिंगी गुणसूत्र, और एक पेयर गुणसूत्र को हम सेक्स क्रोमोजोम या लिंगी गुणसूत्र कहते हैं, जो सेक्स को डिटरमाइन करता है। ऑटोजोम्स या अलिंगी गुणसूत्र ये मेल और फीमेल दोनों में एक जैसे होते हैं, शरीर की जो रचना बनाते हैं उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। और जो सेक्स क्रोमोजोम होता है, XX फीमेल के केस में और XY मेल के केस में। तो कुल मिला के ये एक नॉर्मल कंडीशन है। एक सामान्यतः इस तरह की जो कोशिका होती है उनमें गुणसूत्रों की संख्या का विन्यास है। लेकिन कैसे इसमें चेंजेज आता है, कैसे वेरिएशंस आते हैं, इन गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन कैसे आता है, उनको हमें यहाँ पे समझना है। वेरिएशन का मतलब परिवर्तन, चेंज संख्या में। तो दो तरह से हम बात कर सकते हैं यहाँ पे, दो तरह से गुणसूत्रों में परिवर्तन, एक को एन्यूप्लॉइडी और दूसरे को यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी असुगुणिता भी कहते हैं, मीन्स एडिशन और डिलीशन ऑफ वन और मोर नंबर ऑफ क्रोमोसोम। मीन्स गुणसूत्रों की संख्या में या तो अधिकता होगी या कमी होगी, तो उससे जो डिसऑर्डर्स होंगे, जो विकार होंगे, ऐसे को हम एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। और यूप्लॉइडी में पूरा का पूरा एक क्रोमोजोम का सेट, जब कोशिका विभाजन के दौरान ये त्रुटियां होती हैं, और बहुत रेयर केस में ये घटनाएं होती हैं, लेकिन क्योंकि रिपोर्टेड है, तो वहाँ पे अगर पूरा का सेट क्रोमोजोम का अगर चेंज हो रहा है तो उस केस को हम यूप्लॉइडी कहते हैं। हमें यहाँ पर एन्यूप्लॉइडी को लेके चलते हैं। ये हम जानते हैं कि एक नॉर्मल सेल में, एक पादप कोशिका की बात करें या जंतु कोशिका की हम बात करें, जो 2n नंबर है, जैसे हम ह्यूमन की बात करते हैं, क्रोमोजोम के नंबर कितने हैं हमारे, 46, 2n = 46। ये एक नॉर्मल सेल है। लेकिन अगर इसमें परिवर्तन आता है, जैसे अभी हमने कहा क्रोमोजोम की हानि होती है या लॉस होता है, देखिए 2n-1, एक क्रोमोजोम कम हो रहा है इस केस में, ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं मोनोजोमिक। और जहां पर दो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन आता है, मीन्स कमी होती है, नलीजोमिक। तो क्रोमोजोम की हानि यहाँ पर हो रही है। दूसरी कंडीशन पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक क्रोमोजोम की अधिकता हो रही है, जिस कंडीशन को हम कहते हैं ट्राइजोमिक। इस पर बेस्ड आपके बहुत सारे सिंड्रोम हैं। और दूसरा कंडीशन होता है टेट्राजोमिक, जिसमें दो गुणसूत्रों की अधिकता हो जाती है। तो हम एक उसमें कह सकते हैं कि गुणसूत्रों की कमी या हानि और गुणसूत्रों की अधिकता से जो वेरिएशन आता है, जो परिवर्तन आता है, उससे जो डिसऑर्डर्स होते हैं उन्हें हम गुणसूत्री विकार कहते हैं। अब ये विकार दोनों तरह के क्रोमोजोम में आ सकते हैं, ऑटोजोम में भी और सेक्स क्रोमोजोम में भी। जैसे ऑटोजोमल एन्यूप्लॉइडी का पहला एग्जाम्पल, ऑटोजोमल का मतलब होता है जो 22 जोड़े समान है, उनकी हम बात कर रहे हैं। उनमें देखिए पहला एक एग्जाम्पल है डाउन सिंड्रोम का, 47, मीन्स 46 तो 46 तो कॉमन गुणसूत्र होते हैं संख्या में, 21वें नंबर के क्रोमोजोम में एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है, तो ऐसे को हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। ऐसा ही एडवर्ड सिंड्रोम
18 नंबर के क्रोमोजोम पे और प्रोटाउ सिंड्रोम 30 नंबर के क्रोमोजोम में। तो ये हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, इनमें क्या क्या लक्षण आएंगे। और ऐसे ही सेक्स क्रोमोजोम में भी अगर परिवर्तन आता है तो दो तरह के जो कॉमन सिंड्रोमिक डिसऑर्डर्स हैं। पहला है टर्नर सिंड्रोम, 45 मीन्स एक क्रोमोजोम की कमी है, 46 इज क्वाइट कॉमन, लेकिन यहाँ पे 45 है, एक्स क्रोमोजोम में वो चेंजेज आ रहा है। और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम 47 अधिकता हो रही है। तो कुल मिला के इस पूरे स्लाइड को अगर आप देखेंगे तो एन्यूप्लॉइडी के केस में हम कह सकते हैं, चाहे वो ऑटोजोमल्स क्रोमोजोम हो, अलिंगी गुणसूत्र हो, चाहे लिंगी गुणसूत्र हो, दोनों में ये परिवर्तन आ सकता है। तो इस तरह के परिवर्तन से जो भी विकार होंगे, जो भी डिसऑर्डर्स होंगे, उन्हें हम क्रोमोजोमल डिसऑर्डर कहते हैं, जो कि एक प्रकार का आनुवंशिक विकार है। इस वीडियो को देखने पे आपको अगर कहीं पे कोई क्वेरीज, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई सजेशन हो, प्लीज मेल आप करिए। थैंक यू वेरी मच।